हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो इस वीक में हमारे पास 3 आईपीओ सामने हैं। तो आज की वीडियो में तो हम मानवा फाइनेंस लिमिटेड को कवर करेंगे। उसके बाद अगली 2 वीडियोस में हम केआरएन हीट एक्सचेंजर्स और डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। इनमें से जो 2 आईपीओ हैं ये दोनों ओवरलैपिंग आईपीओ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। तो इनमें से कौन से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से में नहीं, किसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस ज़्यादा हैं, किसमें नहीं, तो ये सब हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन्हें देख सकें। तो ये जो आईपीओ है बहुत ही छोटे साइज का आईपीओ, 150 करोड़ रुपए का ये आईपीओ है और इसमें पूरा जो अमाउंट है वो फ्रेश इश्यू के रूप में, इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। आईपीओ 23 तारीख को ओपन हो चुका है, 25 तारीख को ये क्लोज होगा, 26 तारीख को अलॉटमेंट होगा और रिफंड जो शेयर का होगा 26 को होगा और लिस्टिंग 30 सितंबर को होगी। अब जीएमपी की हम बात बाद में करेंगे, उससे पहले एनालिसिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें तो क्यूआईबी का पोर्शन 50% है, नॉन इंस्टीट्यूशन का 15% और रिटेल का 35% यहाँ पर रखा गया है। तो अब बात करते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो जैसा कि कंपनी के नाम से क्लियर है कि ये एक फाइनेंस कंपनी है और जो कंपनी है ये कंपनी 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, यूज्ड कार्स, स्मॉल बिजनेस और पर्सनल लोन्स जो है इन सेक्टर से ये डील करती है। यानी जो कंपनी का फाइनेंस का जो एरिया है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और साथ ही यूज्ड कार्स या स्मॉल पर्सनल लोन या बिजनेस लोन के एरिया में कंपनी यहाँ पर फाइनेंस में डील करती है। उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक लॉट की जो क्वांटिटी है 125 रहने वाली है, कट ऑफ प्राइस 120 और जो पर लॉट इन्वेस्टमेंट होगा 15,000 रुपीज़ का होगा। कंपनी के ऑब्जेक्ट जो हैं वो यही है कि जो कैपिटल बेस होगी आने वाले टाइम में, जो उन्हें कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उस नीड को पूरी करने के लिए कंपनी यहाँ पे ये आईपीओ लेके आ रही है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो रेवेन्यू जो है कंपनी का इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है, अच्छी साइन है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ रहा है। हालांकि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको लेटर ऑन, इसलिए वीडियो में बने रहना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो परसेंटेज है, यहाँ पे जो प्रॉफिट का परसेंटेज है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज भी इंक्रीजिंग है। तो ये यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों डेटा बहुत ही अच्छा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। नेटवर्थ कंपनी का इंक्रीजिंग हो रहा है और जो रिजर्व्स एंड सरप्लस ये कंपनी के बढ़ रहे हैं, कंपनी का असेट बेस भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो फाइनेंशियल फिगर्स हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ एनालिटिकल पोर्शन की। यहाँ पे पी रेशियो की बात किया तो इंडस्ट्री का पी रेशियो 13.45 का और कंपनी भी लगभग उसी के आसपास ही अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, पर एवरेज वैल्यूएशन के ऊपर ये लेके आ रहे हैं। वहीं पीबी रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पीबी रेशियो जो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, यहाँ पे कंपनी का इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा पर हाँ हाई है। ईपीएस की बात की जाए, कंपनी का ईपीएस भी बढ़ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया है अपने पीयर्स के बारे में, तो उनसे अगर एनपीए का देखा जाए तो एनपीए कंपनी का स्लाइटली हायर साइड पर है। कंपनी क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में जो इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो एनपीए भी होता है। एनपीए मतलब आप ये समझ सकते हो कि कंपनी के कितने बैड लोन्स हैं, कंपनी ने जितना फाइनेंस दिया है उसमें से कितने लोन्स उनके बैड लोन्स बने हैं। तो वो जो रेशियो है एनपीए का वो अपने पीयर से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने जो और डेटा मेंशन किया उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप पीई और पीबी रेशियो को उसके पीयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें बैज फिनसर्व्स लिमिटेड, अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और मास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, ये जो है इन पीयर्स के साथ अगर कंपेयर करें तो आप पीई रेशियो की बात की जाए तो जैसे कंपनी का पीई रेशियो 14 के आसपास है, कंपनी का पीबी रेशियो 2.25 के आसपास है। तो यहाँ अगर आप कंपेयर करें पीयर्स के साथ तो आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग सबका डेटा सिमिलर है। यहाँ पीबी रेशियो की बात करें तो 2.25 का यहाँ पे मानवा फाइनेंस का है, तो वो भी लगभग लगभग सिमिलर है। लेकिन हाँ, जो बैज फिनसर्व है इसका यहाँ पर जो पीबी रेशियो है थोड़ा कम है। वहीं पी रेशियो की बात की जाए तो वो भी लगभग लगभग सिमिलर है, सबका आसपास ही है। लेकिन जो अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज है इनका थोड़ा कम है। तो ज़्यादा कोई वेरिएशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी की रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छी है। यहाँ पे सबसे कम की बात की जाए तो बैज फिनसर्व की है और जो ज़्यादा बात की जाए तो अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज़्यादा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मानवा फाइनेंस किसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव साइड में है, बट हाँ कुछ चीज़ों में स्लाइटली ऊपर नीचे डेटा यहाँ पर है, बट ओवरऑल ठीक है। अब जो यहाँ पे मेन जो फैक्टर होता है कि जीएमपी कंपनी का कितना इस आईपीओ कितना चल रहा है, तो जीएमपी यहाँ पे बहुत ही अट्रैक्टिव है। 50% का जीएमपी अभी एज ऑन डेट 24 सितंबर, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो 50% का जीएमपी यहाँ पर कंपनी का चल रहा है। जीएमपी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा यहाँ पे लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। मार्केट भी अप ट्रेंड में है तो जीएमपी में फ्लक्चुएशंस और हो सकते हैं लिस्टिंग डेट तक आते टाइम। बट हाँ अभी के लिए फिलहाल 50% है, जो कि एक अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी के बारे में देखा जाए तो अच्छा आईपीओ नज़र आ रहा है। बाकी इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं ये आपको
ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के ऊपर देखकर एक बार वो भी देखना चाहिए। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि FII DI इसमें किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो उस डीमैट अकाउंट को ओपन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद अगली 2 वीडियो में हम बात करेंगे KRN हीट एक्सचेंजर्स और डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के IPO के बारे में। इन दोनों में से कौन सा IPO बेस्ट है, किस IPO को आपको लगाना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, ये नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।